सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। यहाँ पे हम टाली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो और एक अगर बात करने वाले हैं बैकअप एंड रजिस्टर, समझ में आई बात। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बैकअप एंड रजिस्टर आप करोगे कैसे, उसका जो सही तरीका है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। कोई कंप्यूटर में ही मतलब बैकअप कर रहा है वगैरह फलाना ढिमका, प्रॉब्लम बहुत है संसार में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैकअप एंड रजिस्टर ऑफ द कंपनी डेटा के ऊपर में। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, कैसे आप बैकअप कर सकते हो एक एक्सटर्नल ड्राइव में, और वहां पे एक कंपनी की बैकअप करके हम दिखाएंगे, और ट्रांजैक्शन भी उसकी दिखाएंगे कि वो सही सही आ रहा कि नहीं, और बाद में हम दिखाएंगे रजिस्टर करके उसको कि उस हार्ड ड्राइव से आप कैसे ला सकते हो। नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर सेटिंग एंड प्रोसेस भी दिखाएंगे। और अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो वेलकम बैक, दिस इज धीरेन्द्र कुमार महतो, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स विद यू टू गाइड यू टू स्टिमुलेट यू टू एनकरेज यू। ठीक है, तो बिल्कुल हम टाली प्राइम के जरिए ही ये तीन कंपनी है मेरा अभी जो करंट दिखा रहा है, उस तीन कंपनी में से एक कंपनी को आप देखिए यहाँ पे कंपनियां मार रहे हैं, हम सिलेक्ट मार रहे हैं ऑप्शन, तो तीन कंपनियां मेरा शो हो रहा है, इसमें से एक को बैकअप करेंगे और उसको फिर डिलीट करके वापस रजिस्टर भी हम करने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखिए इसको कैसे कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज कि बैकअप हम करेंगे क्यों। जनरली आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप रेगुलर बैकअप रखिए आपकी कंपनी की डेटा। क्यों कि कोई भी प्रकार भी किसी भी फॉर्म का भी डेटा लॉस आपकी हो सकता है। जैसे हम बता रहे हैं आपकी एडवर्स सिचुएशन कुछ भी आ सकता है, उसके वजह से आपका डेटा लॉस हो सकता है। जैसे कि वायरस अटैक हो सकता है, हार्ड डिस्क आपकी क्रैश हो सकता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। वो कम से कभी कभार पावर कटअप में भी तो हो जाता है भाई, समझ में आई बात। अंडरस्टैंड द, बिजली ना लगे, हार्ड डिस्क ना क्रैश हो जाए, भाई कंप्यूटर ना चोरी हो जाए, आसान बात है। कंप्यूटर चोरी हो जाएगा तो कहां से मिलेगा आपको डाटा। सो आप बैकअप करके रखो, वो भी कंप्यूटर में नहीं भाई, कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो टाली प्राइम के जरिए आप इजीली बैकअप ले सकते हो और आपकी कंपनी की डेटा को वापस रिस्टोर भी कर सकते हो जब आपको चाहिए होगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। तो बैकअप की फीचर के लिए आपको जनरली और एक कंप्यूटर में आप ट्रांसफर करके रखो, ये रेकमेंडेड है। नहीं तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो कि एक्सटर्नल पेन ड्राइव में या फिर ड्राइव में या तो ऑनलाइन आप उसको स्टोर कर सकते हो, और ये वगैरह, और एक कंप्यूटर में और एक ब्रांच में जाकर के उसको इंस्टॉल करके फिर से देख सकते हो, और इसको शेयर भी कर सकते हो किसके साथ, अकाउंटेंट के साथ, ताकि अकाउंटेंट आगे काम कर सके। ऑडिटर के साथ आपकी बैकअप फाइल शेयर कर सकते हो ताकि वो ऑडिट काम के लिए इस काम में आ जाए। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग, यही बात है। अब जनरली देखिए क्या होता है कि अब जो कंपनी का डेटा है उसका बैकअप, उसका जो फोल्डर होता है, डेटा फोल्डर भी होता है, उससे ना कॉपी करके अब अगर बैकअप करोगे उस फोल्डर को कॉपी करोगे तो ज्यादा बेहतर है। समझ में ये बात तो समझ में आएगी कि नहीं। जैसे हम बता दे रहे हैं, मानो कि हम फाइल्स में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फाइल्स में टाली का यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एक बार, यूजर पब्लिक, उसके बाद चले जाएंगे टाली प्राइम। यहाँ पे देखिए डेटा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यूजर प्राइम, टाली प्राइम, यहाँ पे देखिए तीनों कंप्यूटर का मेरा डेटा है, जो तीनों यहाँ पे दिखा रहा था, सॉरी तीनों कंपनी का जो मेरा डेटा है। तो ये देखिए 10,001 और 2, ये मतलब तीन कंपनी है, तो ये 10,001 2, ये तीन कंपनी, इसमें से कॉपी ना करके बेहतर है कि आप अगर एक बैकअप को कॉपी करते हो तो ज्यादा रिलायबल चीजें यही कहा जा रहा है। तो इसीलिए जनरली अब क्या होगा ना, जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं अभी करेंटली, ये जो कंप्यूटर हमारा यूज हो रहा है, अंडरस्टैंड, मतलब कि यहाँ पे मानो 10 पीसी में जाते हैं, ये जो मेरा कंप्यूटर है और ये भी जो लोकेशन से, इसको छोड़ करके बेहतर यही होगा, इसको छोड़ करके कोई एक्सटर्नल ड्राइव में या तो आप ऑनलाइन इसको बैकअप रख सको, ताकि आप आज से सीजी कर सकते हो कहीं भी, जैसे गूगल ड्राइव में बैकअप कर लो ना भाई, बहुत सही बात है, चल रहा था बढ़िया आसा खासा, कहीं से जाकर के फिर से रिस्टोर मार सकते हो, तो काम आपकी हो जाएंगे आसान। सो नेक्स्ट इट, अब देखेंगे आप डेटा पाथ को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, एक मतलब जिसमें बाय डिफॉल्ट होता है वहां से चेंज करके आप दूसरी जगह में भी ले सकते हो। अंडरस्टैंड द पॉइंट। उसका सही सही बैकअप कैसे होंगे, बैकअप करेंगे एक कंपनी को, फिर इसको डिलीट भी कर देंगे, फिर हम रिस्टोर करके हम दिखा देंगे कि सही से रिस्टोर होना। तो ये आपकी रेफरेंस के लिए रहा, बैकअप और रिस्टोर, अंडरस्टैंड द पॉइंट, जो कि बाद में अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन इन द टेलीग्राम ग्रुप दैट यू कैन ज्वाइन एंड गेट दिस पीडीएफ फाइल। अंडरस्टैंड द पॉइंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम मूव करते हैं टाली प्राइम में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं टाली प्राइम में। अब बढ़िया बात ये होने वाला है कि हम सिलेक्ट करेंगे एक कंपनी, पहले से देख लेते हैं कंपनी, ऑल्ट के मारोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे सिलेक्ट के ऑप्शन में। अंडरस्टैंड द पॉइंट, सिलेक्ट ऑप्शन में देखते हैं मेरा तीन कंपनी है, एक 10,000 के नाम पे, एक 10,001, एक 10,002। अब ये रहा बात कि ये इस पाथ में ये है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये पाथ में है, तो इसको भी हम चाहें तो स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं और इसमें से जाकर के उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जनरली इस लोकेशन में है कि नहीं एक बार हम दिखा देते हैं। यूजर्स पब्लिक टाली प्राइम डेटा, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो चलिए हम फाइल्स में चले जाते हैं और इसको जैसे हम बताएं, ये सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में जाने के बाद यूजर्स में है, यूजर्स में जाने के बाद आपके देखिए यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक के बाद में चले जाएंगे टाली प्राइम में, और ये डेटा देखिए, और डेटा के अंदर देखिए ये तीन कंपनी है, 10,000, 10,001, 10,002। मतलब नंबर के हिसाब से टाली जाना जाता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है वो नाम से नहीं बताता है, ठीक है ना। अब हम एक काम करेंगे यहाँ पे,
कि मेरा ये वाला जो कंपनी है, एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को। ये जो कंपनी है इसमें हम मेन काम करते हैं, तो नहीं हो सकता है, बहुत सारा डाटा है। तो धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को आप देखिए 1 अगस्त को लास्ट अब ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन हम दिखाते हैं ताकि प्रूफ दिखाएं कि हम सही सही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेबुक मान लेते हैं के, और देखिए 1 अगस्त में इसको नोट करके रखिए, इसमें इसमें गांठ बांध के रखिए कि ये चीज हम आपको दिखाएंगे। अगस्त 1 में देखिए 3 ट्रांजैक्शन हुआ है, एक परचेज, एक स्टॉक जर्नल, ठीक है ना। 1 अगस्त में ओडिशा कंप्यूटर कीबोर्ड समथिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इस चीज को हम बैकअप करने के बाद हम बाद में आपको दिखाएंगे कि सही से रजिस्टर हुआ कि नहीं। अब चलिए इस कंपनी को हम बैकअप करते हैं, ठीक है ना, अंडरस्टैंड द पॉइंट। बात ये रहा कि बैकअप कहां करेंगे, ध्यान से सुनिए, बैकअप कहां करेंगे। सबसे पहले डेटा, तो ठीक है, डाटा बैकअप करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए डेटा लिखा हुआ है, या फिर आप मार सकते हैं ऑल्ट वाई, अंडरस्टैंड द पॉइंट सर। ऑल्ट वाई में जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए बैकअप, ठीक है। तो जैसे ही हम बैकअप मारेंगे वो पूछेगा कौन सी कंपनी। अब कौन सी कंपनी, भाई कौन सी कंपनी बैकअप करेंगे, और स्पेसिफाई कहां पे पाथ हो गया, देखिए बैकअप डेस्टिनेशन पाथ दैट इज सी ड्राइव। सी ड्राइव कॉलन राइट स्लैश का मतलब होता है सी ड्राइव में हमारा बैकअप होकर रह जाएगा, सी ड्राइव में। लेकिन हम तो करेंगे एक्सटर्नल ड्राइव में, एक बात किए थे। तो चलिए हम एक पेन ड्राइव में बात करते हैं, पेन ड्राइव में बैकअप करके हम दिखाते हैं। ये देखिए मेरा एचपी का 32 जीबी पेन ड्राइव है, बहुत बढ़िया, सही चलता है मक्खन की तरह, ठीक है ना। आप खरीद लेंगे, फ्लिपकार्ट से हम खरीदेंगे, ठीक है। तो इसको हम इंसर्ट करते हैं और इसमें बैकअप करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले देखिए जब इसको इंसर्ट नहीं करें तो ये पाथ नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बैकस्पेस मारते हैं क्योंकि इसमें हम करेंगे डिफाइन, और जैसे ही हम यहाँ पे बैकस्पेस मारते हैं, इसके मार देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मारते हैं तो यहाँ पे देखिए CDE 3 ही दिखा रहा है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से ये देखिए डाटा पाथ है हमारा, और यहाँ पे दिस पीसी मारते हैं क्योंकि अभी देखिए 3 ही है, CDE, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो अभी पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं और इसमें हम करेंगे बैकअप। तो हमारा पेन ड्राइव इंसर्ट हो चुका है और ये डायरेक्ट आ गया, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी ड्राइव आ चुका है। तो अभी टाली में क्या होगा, अगर एक बार हम इसको बैक करके देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जी ड्राइव आ चुका है, अंडरस्टैंड द पॉइंट, जी ड्राइव आ चुका है। तो यहाँ पे जी ड्राइव सिलेक्ट करते हैं, क्यों, अब देख लीजिए एक बार, ये जी ड्राइव जो डिफाइन होता है हमारा पेन ड्राइव के लिए, धीरेन्द्र सर के नाम में मेरा पेन ड्राइव था, लगाए थे, और इसमें हम एक फोल्डर अभी क्रिएट किए हैं कि बैकअप करने के लिए। एक बार देख लीजिए, अब धीरेन्द्र सर टाली बैकअप, या तो फिर नहीं तो आप न्यू फोल्डर में जा करके यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करके भी आप उसमें बैकअप रख सकते हो। तो हम करेंगे धीरेन्द्र सर टाली बैकअप में उसकी फाइल। तो सीधा सीधा बात है ये कि आपको बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में जाना है, बैकस्पेस मार करके, ठीक है ना। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में क्या करेंगे, यहाँ पे जी ड्राइव सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए हमारा वही फोल्डर आ चुका है, धीरेन्द्र सर टाली बैकअप। तो इसको इंसर्ट कर देते हैं और यही वाला पाथ को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी कहाँ पे हमारा बैकअप होगा ना, जी ड्राइव में, धीरेन्द्र सर टाली बैकअप में, जहां पे हम चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जी ड्राइव में हमारा बैकअप होने वाला है, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है कि कौन से कंपनी बैकअप करना चाहते हो, कौन से कंपनी। हमारे पास 3 कंपनी था, बताए थे हम, 10,000, 10,001, 10,002। तो ये धीरेन्द्र सर ट्रेडर हमारा ओरिजिनल है, उसमें छेड़खानी हम नहीं करना चाहते हैं। तो धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को में छोटा मोटा काम करते हैं। तो इस कंपनी को माना, ठीक है ना, धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये रहा कि आप डेस्टिनेशन पाथ चूज किए हो, यहाँ पे बैकअप होगा जी ड्राइव में, जो एक्सटर्नल पेन ड्राइव उसमें बैकअप होगा। कौन सी कंपनी होगा ना, धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को होगा, जो कि 2 नंबर कंपनी है, 10,000 2 नंबर कंपनी। और भी कुछ करना चाहते हो, अगर इसमें अगर आप ऑल की ऑप्शन में चले जाए तो, या फिर एक एक सिलेक्ट कर लोगे तो ये भी कंपनी आपकी बैकअप हो जाएंगे। लेकिन हम एंड ऑफ लिस्ट के चले जाएंगे तो मतलब एक ही कंपनी अभी बैकअप हो रहा है, 10,002 वाला कंपनी। एक्सेप्ट मानना चाहते हो, एक्सेप्ट मान लिए, बिल्कुल। अभी देखेंगे वहां पे जाकर के एक तो क्रिएट हो चुका होगा। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, देखिए टीबी के नाम पे आपके फाइल होना चाहिए। ये टाली बैकअप होता है, टीबीके का मतलब होता है 900 डिफॉल्ट रोल होता है उसका, और 10,002 यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम पता चल रहा है, और .001 ये उसका फाइल का जो एक्सटेंशन वैसा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मारते हैं हम, यहाँ पे क्विट। फिर देखिए क्या करेंगे, अभी हम बैकअप कर चुके हैं। बात तो एक बात समझो आप, हम बैकअप अभी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उस कंपनी को मानो कि हम डिलीट मार दे रहे हैं, हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया या वायरस हो गया, उसके हिसाब से अगर पूरा टाली का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अगर अनइंस्टॉल कर दोगे, फिर इंस्टॉल करोगे ना, फिर भी रिस्टोर मारोगे तब भी काम करेगा वो बढ़िया से, ठीक है ना। ऐसा कोई सच बात नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम, डेटा नहीं, पहले कंपनी को डिलीट ही मार देते हैं हम। मेरा जो कंपनी का मुद्दा था, अब अल्टर चलते हैं। अल्टर में देखिए यहाँ पे धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को, इसको जिसको बैकअप किए थे ये खुल गया। तो ये जो कंपनी था पर हम इसमें काम किए हैं, बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही बात है। तो इसको अभी करते हैं डिलीट, Alt D। तो इसको डिलीट मार देते हैं। आर यू श्योर पूछ रहे हैं, बिल्कुल श्योर है, हमको हमको अपने पे बहुत कॉन्फिडेंट है बेटा,
नेक्स्ट सिलेक्ट मार देते हैं। अब देखिए सिलेक्ट में फिर से दिखाएगा कौन सा कंपनी ना, दो ही कंपनी अब रह गया, 10,000 और 10,001। 10,002 तो कंपनी है ही नहीं, लेकिन वहां पे हमारा बैकअप हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। हम आपको दिखा भी दिए, देखिए कि यहाँ पे कंपनी है नहीं, अब रिस्टोर करेंगे उसको। तो वही है, पेन ड्राइव आप लेके घूम रहे हो, फिर से मानो कि पेन ड्राइव को इंसर्ट किए, अभी उसको दोबारा हम रिस्टोर करके वही ट्रांजेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो फिर से चलते हैं डेटा में और यहाँ पे आ जाते हैं रिस्टोर में। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, रिस्टोर में आते हैं। और इससे पहले और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए डेटा में आप चाहे तो स्पेसिफाई कर सकते हो डेटा पाथ। कंपनी डेटा पे कहाँ पे है ना, सी में, यूजर पब्लिक टेली प्राइम में। कंपनी बैकअप का पाथ अभी क्योंकि अभी डिफाइन किए थे, कंपनी का जब भी बैकअप होगा जी ड्राइव में धीरेन्द्र सर टैली बैकअप, दैट मींस कि दीज आर द डिफॉल्ट पाथ्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट, which are being used for our backup, understand the point। चाहे तो आप इस डिफॉल्ट को चेंज कर सकते हो, कंपनी डाटा पाथ को। तो जब चेंज कर दोगे, जहां पे आप चेंज कर दोगे वहीं पे जाकर डाटा स्टोर होना लग जाएगा। तो वो तो हमारा मुद्दा नहीं है, असच इसमें एंटर करके आप जा करके काम कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार एस्केप मार देते हैं, इसको हमारा ऑब्जेक्टिव आज नहीं है। फिर हम जाते हैं डेटा में और रिस्टोर करेंगे जो कंपनी हम ऑलरेडी अभी डिलीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो रिस्टोर करेंगे, फिर से वो पूछ रहे हैं कि कहां से आपको रिस्टोर करना है। देखिए अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो ये तो हम सिलेक्ट करेंगे कि कंपनी नेम जिसको ऑलरेडी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैकअप किए थे जी ड्राइव, धीरेन्द्र सर बैकअप इसमें किए थे। और इसको रिस्टोर कहाँ करना चाहते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो। इसका मतलब हम समझा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आपकी सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम डेटा, इसमें आपकी डेटा रह रहा है। तो चाहे तो आप इसमें कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप बाय डिफॉल्ट कहाँ पे रह रहे हैं, फिर से दिखा रहे हैं बार बार। लोकल यहाँ पे चलिए, आपका सी ड्राइव में यूजर चलिए, पब्लिक चलिए, टाली प्राइम चलिए, और यहाँ पे डेटा चलिए। यहाँ पे आपकी देखिए दो ही कंपनी है, अभी तीन कंपनी बन जाएगा, समझ में आई बात। यहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे तीन कंपनी बन जाएगा। चलिए अब सवाल ये है कि आप क्या डेस्टिनेशन पाथ को, जहां पे आप अभी इंपोर्ट करना चाहते हो, क्या उसको भी चेंज करना चाहते हो। बिल्कुल चेंज कर सकते हो, या तो इसमें एस्केप मार के कंपनी का जो पाथ होगा इसको कॉपी कर सकते हो, जैसे कि सी स्लैश स्लैश, यहाँ पे देखो सी कॉलन राइट स्लैश यूजर प्ले लिखा हुआ, तो यहाँ पे डी कॉलन राइट स्लैश मार करके आप फोल्डर चेंज भी कर सकते हो, या फिर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव मार के चेंज कर सकते हो, ठीक है। जहां पे आप रखना चाहते हो वहां पे भी आप रख सकते हो। तो हम चाहते हैं कि जब इंपोर्ट भी होगा तो उसी फोल्डर में रहे, तो इसमें कोई असल छेड़छाड़ी करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर से डाटा चलते हैं, यहाँ पे रिस्टोर चलते हैं और सेम चीज दिखाया। अब पूछ रहे देखिए कहाँ की कौन सी कंपनी, क्योंकि हम ऑलरेडी वो इंसर्टेड है मेरा पेन ड्राइव, तो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। हम सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे तो जैसे पता है पेन ड्राइव जी ड्राइव होता है। तो जी ड्राइव में आप देखिए धीरेन्द्र सर टाली बैकअप यहाँ पे है। वो कौन सा वाला फोल्डर है, हम फिर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो डेटा ऑलरेडी है, ये टीबी के 00/2002 वाला, इसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं, समझ में आई बात। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। और कौन सा वाला बैकअप पूछ रहे हैं, तो देखिए धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को 10,002 वाला दिखा दिया। मतलब अभी वो कंपनी मेरे टाली में है नहीं, उसको अभी हम रिस्टोर करेंगे। तो इसको एंटर मार दिए। क्या और भी कंपनी वहां पे दिखा नहीं रहा सच, तो एंड ऑफ लिस्ट मार देते हैं और कोई कंपनी है नहीं, एक्सेप्ट मारते हैं। देखिए इंपोर्ट हो गया है, तुरंत ऐसा चला इंपोर्ट हो गया है। देखते हैं यहाँ पे पहले आया है कि नहीं, पहले देखते हैं यहाँ पे आया है कि नहीं। तो हम कंपनी के ऑप्शन में चल जाएंगे, सिलेक्ट के ऑप्शन में चल जाएंगे। जैसे ही सिलेक्ट के ऑप्शन में चल जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो आ चुका है धीरेन्द्र सर ट्रेडिंग एंड को 10,002 वाला कंपनी। इसको जैसे ही हम एंटर मारेंगे वो कंपनी सिलेक्ट हो गया, और 1 अगस्त में लास्ट आपकी एंट्री हुआ था वो भी दिखा दिया। हम आपको याद रखने के लिए कहा थे कि 1 अगस्त को हमारा 3 ट्रांजेक्शन था। तो अभी डेबुक में जाकर के देख देते हैं, डेबुक के है, के मार लेते हैं, ये देखिए 3 ट्रांजेक्शन आ चुका है। जो कंपनी हम बिल्कुल डिलीट मार दिए थे और पेन ड्राइव में उसका बैकअप था, उसमें से रिस्टोर किए। और हम आपको प्रूफ दिखाएं कि फॉर 1 अगस्त 2021 में 3 ट्रांजेक्शन था, जो कि परचेज और 2 स्टॉक जर्नल था, और ये देखिए ओडिशा कंप्यूटर कीबोर्ड कुछ है। तो इसी तरह आप कोई भी कंपनी के यहाँ पे अगर लॉस्ट हो गया है डाटा, या फिर आप चाहते हो कि आपकी ऑडिटर को भेजो या फिर आपकी कंपनी को भेजो, जैसे कि आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स बहुत सारा होते हैं कंपनी के, सबको चाहिए होता है डेटा, अंडरस्टैंड। आजकल तो आरटीआई में भी मांग सकते हैं डेटा, तो आपको देना पड़ जाएगा आपकी मैनेजर को, आपकी कंपनी को, आपके बॉस को मेल में भी भेज दोगे तो वहां पे वो रिस्टोर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे फिजिकली कि फोल्डर में आया है कि नहीं। सबको ही क्या कर रहे हैं बाबू, गुमराह बना रहे हैं। कंप्यूटर में ही बैकअप करके वहीं से ही रिस्टोर करवा दे रहे हैं, हम पेनड्राइव बैकअप करके रिस्टोर करके और फोल्डर के साथ दिखाते हैं हमको फिजिकली डेस्टिनेशन। तो आपको एक जो चीज बात करो उसमें कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टाली सर जो एक्सटर्नल ड्राइव था, ये वाला जो बैकअप मेरा है अब हो चुका है। तो देखेंगे हमारा पाथ कहाँ पे है ना, यूजर्स, और यहाँ पे चलते हैं पब्लिक में चलते हैं टाली प्राइम,
टाली प्राइम के डेटा के अंदर में देखते हैं, ये देखिए 3 कंपनी अभी आ चुका है, जो कि एक को डिलीट मार दिए थे, 10,002 ऑटोमेटिक आ चुका है। सो विदाउट एनी ट्रांजैक्शन लॉस, डेटा लॉस आप स्टोर कर सकते हो और बैकअप कर सकते हो। समझ में आई बात? यही बात हुआ। अब चलिए फाइल के बारे में उतना बात करके टाली के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है ना, तो वही बात है। और बैकअप रजिस्टर में आप यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हो ट्रांजैक्शन, वेरीफाई डेटा, स्प्लिट डेटा। तो स्प्लिट डेटा में क्या होता है कि मानो आपकी एक ही कंपनी है लेकिन सालों साल चलता रह रहा है, तो एक जो कंपनी का डेटा अलग जगह में रख सकते हो, दूसरा साल की कंपनी अलग जगह में रख सकते हो, तीसरा साल की जो मतलब कारोबार रहेगा वो अलग जगह में रख सकते हो। तो स्पेसिफाई करके स्प्लिट भी आप कर सकते हो ट्रांजैक्शंस को। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? वही बात है, कहां से कौन से डेट से वो पूछता रहेगा स्प्लिट फॉर्म। तो वहां पे भी 1 साल की भी आप डेटा स्प्लिट कर सकते हो। मानो कि 1 जून से दिसंबर तक कोई और काम करेगा, दिसंबर से अगला मार्च तक कोई और काम करेगा, ऐसे भी करके आप स्प्लिट कर सकते हो, ये पूछेगा। तो इसमें एडवांस लेवल जब टाली हम पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे, हम बात करेंगे। और एज सच डेटा में क्या रहा, बैकअप कर दिया, रिस्टोर कर दिया, और डाटा पाथ कैसे क्या करना है इसके ऊपर में हम बता दिए हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? तो आपकी गाइड के लिए ये रिस्टोर और बैकअप के लिए यहाँ पे फाइल भी पड़ा हुआ है, चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन बैकअप, यू कैन मेक अ बैकअप ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी और ऑल ऑफ द कंपनीज एंड फाइनली into external drive, and finally you can restore them back to your computer, or you can send through the email via the attachment, and you can show your company transactions. Understand the points? A lot of thanks for watching this. Jai Hind.